गाया था कि सतगुरु मेरी ऐसी चुनरी रंग दो। ये मीरा का शब्द था कि मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। ये बिरह के गीत जगह जगह महापुरुषों ने इस इंसानी शरीर को चुंदड़ी चदरिया के नाम से पुकारा, क्योंकि जितने भी हम काम करते हैं शरीर में रह के करते हैं। तो महापुरुषों ने ये कहा कि इस शरीर पर, इस मन पर, इस जीवन पर ऐसा रंग चढ़ा दो जिसमें आपका ही नाम हो। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो आपका रंग है, जो आप में गुण हैं, वो मेरे अंदर ला दो, क्योंकि मैं आपसे बिछड़ के इस काल देश में आके और माया के चक्कर में पड़ के कर्म के बस होके मैंने अनेक प्रकार के कर्म किए, और उन कर्मों के बोझ के कारण और उनके प्रभाव के कारण ये चुंदड़िया, ये चदरिया मैली हो गई है। और इस चदरिया को धोने का काम सतगुरु के नाम से कहा गया, या प्रभु के नाम के द्वारा ही उसको सफा किया जा सकता है। तो बार बार इन बातों का जिक्र आया, बल्कि कबीर साहब की तो वाणी आती है कि उसमें कहा कि कबीर साहब ने ये चदरिया ओढ़ी और इसको ओढ़ के पूरी जिंदगी इसको रख के यूं की त्यों रख दी, नहीं यूं की त्यों जाके संभलवा दी। इसको यूं की त्यों रखने का मतलब इस पर कोई दाग धब्बा कर्म का बोझ नहीं चढ़ने दिया। इस जीवन में अनेक प्रकार के हम कर्म करते हैं, जैसे कर्म करते हैं वैसा ही कर्म का फल मिलता है। वो कर्म का कर्ज जीव को जन्म मरण में बांध देता है, क्योंकि वो कर्ज उतार नहीं सकते, और वो कर्ज ही अगली योनि में उसका फर्ज बन जाता है। कितनी योनियों के बाद इंसान के जीवन में हम आए, और इस जीवन में आके जो जो हमारे से जुड़े, जिनसे हमारे नाते जुड़े, उनके हम अपने आप को कर्जदार मानते हैं। और वो कर्ज उतारने का दुनिया में अगर हम अपने सही सच्चे दिल से और ख्याल करके सोचें, तो उस कर्ज को उतारने के लिए ही अपना फर्ज मानते हैं। जो फर्ज नहीं मानता वो और कर्ज चढ़ा लेता है। जो इस जीवन के बारे में नहीं सोचता वो पाप कर्मों में फंसा रहता है। जो इसको पवित्र बनाना चाहता है, इसके दाग धब्बे मिटाना चाहता है, या इस पर जो भी कर्मों का बोझ पिछले जन्मों का था उसको उतारना चाहता है, तो उसके लिए संत सतगुरु की शरण और उनसे नाम की दीक्षा लेके उसकी कमाई करने से ही वो पवित्रता आ सकती है। लेकिन उसमें बड़ी अच्छी बात तो यह है कि संतों की शरण लेके उनकी आज्ञा का पालन करना परम आवश्यक है। जो आज्ञा का पालन नहीं करता उसको कभी उसका परिणाम अच्छा नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि अगर बच्चे हो तो माँ बाप का जो वचन है, आशीर्वाद है, हमारे लिए निर्देश है या शिक्षा है, उसको मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हित के बारे में सोचते हैं।
अगर माँ बाप की बात को हम नहीं मानते हैं तो कष्ट ही उठाने पड़ते हैं, क्योंकि जिन्होंने अनुभव किया है जीवन में कि किन बातों से उसका सुखी जीवन होगा, तभी तो हमें वो अच्छे काम करने के लिए कहते हैं, बुरे काम करने से मना करते हैं। उसी प्रकार से संत सतगुरु जानते हैं कि जीव की भलाई किस काम में है, तो वो इसको नाम की दीक्षा देते हैं। जिसको सच्ची विरह लगती है, विरह लगती है किसको? प्रेमा भक्ति की। भक्ति के बिना, प्रेम के बिना जिस शक्ति को हम मानते हैं उसको कोई राम के नाम से कहता है, कोई उसको अलग अलग नामों से अलग अलग भाषाओं में पुकारते हैं कि वो हमें उसके दर्शन कैसे करें। अब वो कोई हमारी तरह स्थूल चीज नहीं, संतों ने अनुभव करके उनके बारे में जो ज्ञान दिया, बताया कि उसको प्राप्त करना चाहते हो तो उससे लिए तुम्हें अपने दिल के अंदर सच्ची विरह जगानी पड़ेगी और गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। उसके लिए बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ेगी और उसके ऐसी तड़प पैदा करनी पड़ेगी कि उसके लिए उठते बैठते सोते जागते उन्हीं की यादगार और वही ख्याल हमें अपने मन के अंदर पुख्ता करना पड़ेगा। जैसे मीरा ने शब्द में क्या कहा कि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। प्रेम तो सिर्फ प्रभु से करने में हमें फायदा है। दुनियादारी की चीजों से प्रेम करते हो, प्रेम नहीं, वो तो मोह बन जाता है। मोह बंधन का कारण है, मोह मन से जुड़ता है, लेकिन प्रेम हमेशा आत्मा से होता है। तो मीरा जी ने अपनी स्थिति बताई, उनका मुख्य करके संतों की श्रेणी में नाम आता है। उन्होंने अपना त्यागमय जीवन ऐसा बिताया और विरह और प्रेम और लगन, ये तीनों चीज जो एक साधक के लिए परम आवश्यक है, वो सभी उनमें थी। प्रेम भी, विरह भी और साधना। उनके अंदर त्याग भी, सब चीजों का त्याग कर दिया। उनकी वाणियों में देखोगे तो कितने उन गीतों में गाया। अब कहीं माँ का नाम लेके कहा कि मुझे अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं है, मुझे गहनों की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे भोजन की आवश्यकता नहीं है, मुझे महलों में रहने के लिए कोई आनंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ सांवरिया से प्रीत है, सिर्फ श्री कृष्ण जी से प्यार है, मुझे तो उनका दीदार मिले। ये होता है जो सच्ची भक्ति का रूप है। वो दूसरी किसी काम के लिए सोचती कहती ही नहीं। और फिर जो लोग उनकी बातों को नहीं समझ पाते, क्यों? दुनियादारी के लोग तो दुनियादारी की चीजों में मस्त रहते हैं, उनको तो उन्हीं चीजों का ख्याल ज्ञान होता है। और जो उनके विपरीत प्रभु की भक्ति की, राम की, इनकी बात करते हैं तो उनको दीवाने से लगते हैं, उनको बेवकूफ पागल से समझते हैं। लेकिन वो पागल नहीं है। उनकी अगर बात देखोगे तो सही मायने में जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य का, था यही कि वो भक्ति करे और परमात्मा की खोज करके उनसे जाके अपनी बुराइयों को, पापों को बख्शवा के सदा के लिए इस जन्म मरण के बंधन और चक्कर से छूट जाए। उसके लिए दिल के अंदर विरह और प्रेम जरूरी है। तो वो उसके लिए कहती है कि दुनियादारी के लोग क्या समझते हैं, ये जानते ही नहीं मुझे किस चीज की विरह है। विरह तो वो समझ सकता है, जैसे उसने कहा कि घायल की गति तो घायल जानेगा। अपने भी आम भाषा में सुनते आए, कहते आए कि जा के पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। बिवाई एक छोटी सी, एक हमारी खाल में, पैरों में, हाथों में छोटी सी लकीर सी फट जाती है और वो फटने से इतना दर्द होता है उसमें, देखने वाले को तो मामूली लगती है, लेकिन उसमें दर्द इतना होता है कि रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं पड़ता।
इसलिए उसके दर्द को जो भोगने वाले हैं वो कहते हैं कि जिसके वो बीवाई नहीं फटी वो उसकी पीड़ क्या जान सकता है, उसको कितना दर्द है। तो मीरा भी कहती है दुनियादारी के लोग जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, जो मेरे घर परिवार के लोग मेरे पे हंसते और मजाक करते हैं और कहते हैं कि मेरा बेवकूफ़ हो गई, मेरा पागल हो गई, वो कहती है मेरा दर्द कैसे समझेंगे। कोई दर्दवान हो तो दर्द समझे। जैसे कबीर साहब की एक वाणी में उन्होंने कहा है कि ब्याही से ब्याही मिली तो मिली नैन में नैन, और ब्याही से कंवारी मिली तो फीके लागे बहन। अगर शादीशुदा लड़की से शादीशुदा लड़की मिलती है तो उन दोनों की बात मिल जाती है, क्योंकि पति का सुख वो जानती है, उसकी शादी हो चुकी, दूसरे भी पति का सुख जानती है, उसकी भी शादी हो चुकी है। इसलिए जब वो बात करती हैं आपस में, कोई चर्चा होती है तो वो एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। और अगर एक की शादी है दूसरी कुंवारी है, अगर शादीशुदा लड़की उसको अपने जीवन की खुशी आनंद और सुख की बातें उसको बताती है तो उसको क्या पता, क्योंकि वो कुंवारी है, उसने उन चीज़ों का अनुभव नहीं किया जो शादीशुदा ने किया। तो इसलिए कहते हैं कि उसको तो उसकी बातें फीकी लगेंगी, लेकिन जो ब्याही से ब्याही मिलेगी तो उसकी उस बातों में आनंद आएगा। अब जो भक्ति के मार्ग पर चले हैं भगत लोग हैं, जिनके दिलों में विरह है, जिन्होंने नाम लेके प्रभु भक्ति में अपने मन को लगाया है, अगर दूसरा उसको वैसा ही मिल जाए, गुरमुख मिल जाए, तो उनकी तो बात में बात मिलेगी। लेकिन अगर वो संसारियों से बात करेगा तो उसको बात में आनंद ही नहीं आएगा। अब महापुरुषों का जीवन तो ऐसा होता है कि वो अपना सुख त्याग के भी दूसरे को सुख देते हैं। उनके साथ धोखा हो जाए तो भी वो अपने धोखे को दबा के उसको फिर भी कहते हैं कि मेरे साथ धोखा कर दिया, लेकिन किसी और के साथ धोखा ना करना, नहीं तो दुनियादारी के लोग किसी पर इतबार नहीं करेंगे, किसी को सच्चा नहीं मानेंगे। ये दुनिया में ये व्यवहार कार ऐसा चलता है